जब माहिरीन ये कहते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के जो ख्यालात हैं वो अचानक पैदा नहीं होते, सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो किस तरह जन्म लेते हैं, उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अब ये बच्चा या ये शख्स जो है वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल। आई थिंक जो मिस शाजिद जिस चीज़ की तरफ हाईलाइट करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान में दो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो कि डेवलप होती है, डिपेंड कर रही होती है पेरेंट्स के आपस के रिलेशन के ऊपर, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के ऊपर, और जो उसके बाद फिर उसका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर्स, इन सब चीज़ों के साथ उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है। और वो पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस को बियर करने की एबिलिटी कैसी है, स्ट्रेस और मैनेजमेंट कैसी है, उसके अंदर रेजिलियंस कितनी अच्छी स्ट्रांगली डेवलप कर रही है, और वो लोगों के साथ हेल्दी रिलेशंस को किस तरह लेके चलता है। अगर किसी इंसान के घर में ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक पर्सनैलिटी में एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, उसके रिलेशंस पे जो बिलीव है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होना स्टार्ट होता है। और जो अर्ली साइंस की हम बात कर रहे हैं उसमें एक तो अगर इंसान की पर्सनैलिटी में ही एक सेंसिटिविटी है, इम्पल्सिविटी है, और अर्ज टू रीच टू अ सर्टेन कंक्लूजन ऑन अर्जेंट बेसिस पे एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसमें कई दफ़ा वार्निंग साइंस नहीं होते और वो एज एन इम्पल्सिव एक्ट सुसाइड की तरफ चला जाता है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें अंडरलाइंग साइकेट्रिक इलनेस अगर डेवलप हो जाती है, लाइक मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन। तो अगर डिप्रेशन फॉर डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स आमतौर पे परसिस्ट करती है, तो वहाँ पे भी अगर एक पेशेंट को अगर सिवियर डिप्रेशन हो तो उसमें उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं। लाइकवाइज अदर साइकेट्रिक इलनेसेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें भी फिर टेंडेंसीज मौजूद हैं कि पेशेंट सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आसपास के लोगों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? कोई इसके भी इस तरह के कोई साइंस होते हैं जो लोग समझ सकते हैं? आई थिंक जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर वो महसूस करें कि एक पर्सन में सर्टनली चेंजेस आ रही हैं, उसकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसमें डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ पे उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए व्हाट प्रॉब्लम इज़ ही फेसिंग इन लाइफ, और उसको देखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग यूजुअली पोस्ट लगाते हैं और वहाँ पे मेंशन करते हैं अपनी इमोशनल वेलबींग को, और कई दफ़ा उसको हंसी मजाक में भी लोग ले लेते हैं। सो आई थिंक उसमें जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, दे शुड सिट डाउन विद दैट पर्सन, उससे बात करें उसको क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, एंड इफ़ देयर आर सर्टेन जेन्युइन इश्यूज़, सो आई थिंक उसको हेल्प करें टू मीट अ प्रोफेशनल, और वो अपनी बात करे और सोल्यूशन की तरफ चले।